जय श्री श्याम दोस्तों। खाटू श्याम जी एक ऐसा नाम जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, मन में श्रद्धा लिए, दिल में एक उम्मीद लिए। लेकिन हाल ही के कुछ महीने में इस पवित्र स्थान से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई है जिनसे सवाल उठते हैं, क्या वाकई खाटू श्याम जी में सब ठीक है? आस्था के इस सफ़र में कहीं शोषण, लापरवाही और खतरे तो नहीं छुपे? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री खाटू श्याम जी मंदिर की। राजस्थान का एक ऐसा तीर्थ स्थल जहां भक्ति की लहरें बहती है। लेकिन अब ये जगह सिर्फ श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि कुछ चौंकाने वाली घटनाओं की वजह से भी चर्चा में आई हुई है। तो आइए हम जानते हैं क्या चल रहा है श्री खाटू श्याम जी के मंदिर में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने सबका ध्यान खींचा। एक शौचालय का इस्तेमाल करने के 805 रुपये। तो बात करते हैं अप्रैल 2025 में दिल्ली की एक पत्रकार मेघा उपाध्याय जी अपनी बीमार मां के साथ श्री खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आई। उनकी मां को अचानक से बाथरूम की ज़रूरत पड़ी, लेकिन आसपास कोई भी साफ और मुफ्त सुविधा नहीं थी। आखिर में उन्हें एक होटल जाना पड़ा जहां उनसे 805 रुपये वसूल किए गए और मात्र 6 मिनट के बाथरूम के इस्तेमाल के लिए। तो दोस्तों सोचिए, जहां करुणा होनी चाहिए वहां कमाई हो रही है। ये घटना सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गई। अब लोग गुस्से में थे और सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारे धार्मिक स्थल सिर्फ श्रद्धा के केंद्र है या फिर अब एक कमाई का अड्डा बन चुके हैं। कई लोगों ने इंडियन सराइज एक्ट 1867 की बात भी उठाई है, जिसमें यह कहा गया है कि सरायों में पानी और बाथरूम की सुविधा तो बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। और फिर बात करते हैं जुलाई 2025 की एक और घटना। तो दोस्तों घटना सामने आई है कि मध्य प्रदेश से आया एक परिवार बारिश से बचने के लिए मंदिर के पास एक दुकान के सामने रुक गया। लेकिन कुछ दुकानदारों ने उन्हें वहां से हटने को कहा और बात इतनी बढ़ गई कि उन पर डंडों से हमला कर दिया। इस मामले में 4 दुकानदार भी गिरफ्तार हुए हैं। उनकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, जिसमें कुछ लोगों को पुलिस ले जाती हुई भी दिख रही थी। लेकिन वह वीडियो दरअसल अलवर का था, सीकर का नहीं। फिर भी असली हमला हुआ था और इससे साफ होता है कि मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवहार की हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। 15 जुलाई 2025 को एक और खबर सामने आई। इस बार एक महिला श्रद्धालु के साथ बदसलूकी की गई। तो बात ऐसी है, रींगस में एक ऑटो ड्राइवर ने किराए को लेकर बहस करते हुए महिला को थप्पड़ मार दिया। इस कांड में महिला का चेहरा सूज गया और ड्राइवर वहां से भाग गया। हालांकि पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है, पर सवाल ये है, क्या हमारे धार्मिक स्थलों के आसपास महिला सुरक्षा की भी कोई गारंटी है या नहीं? भक्ति और भव्यता के बीच चोरी की घटनाएं भी बहुत बढ़ रही है। 8 जुलाई को एक दंपत्ति का बैग जिसमें 2.5 लाख रुपए नकद थे, द्वारकेश भवन से चोरी हो गया और ये सब सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ है। और पिछले साल अगस्त में तो मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट से ही 20 लाख रुपए तक की धोखाधड़ी हो गई थी क्लोन चेक्स के जरिए। तो ऐसे मामलों से साफ है, सिर्फ श्रद्धालु और मंदिर दोनों ही अब सुरक्षित नहीं है। दोस्तों श्रद्धालुओं के साथ हुई मारापीटी और बदसलूकी की घटना ये पहली बार नहीं है। आमतौर पर खाटू श्याम जी में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि वहाँ की लोकल पुलिस वहाँ के लोगों से मिली हुई है, परंतु सवाल ये उठता है कि एक श्रद्धालु दर्शन करने जाता है या वहाँ के दुकानदारों से मार खाने के लिए। आज के दिन में वहाँ की दुकानें सूनी पड़ी है। कोई भी भक्त ना वहाँ से प्रसाद खरीद रहा है, ना ही अन्य कोई सामान खरीद रहा है। परंतु दुकानदार भी तो यही चाहते हैं। जब आप लोग भक्तों से, जो कि
आपकी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, जो कि आपका घर चला रहे हैं। अगर आप उन्हीं से मारपीट करेंगे या उन्हीं से अभद्र भाषा का प्रयोग करके बात करेंगे तो क्या वे आपकी दुकान से सामान लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इन सब चीज़ों का, ये सारी व्यवस्थाओं का जिम्मेदार भक्त नहीं बल्कि स्थानीय लोग स्वयं हैं। वैसे दोस्तों, एक जानकारी ये भी है, 25 जुलाई की रात 10 बजे से 26 जुलाई शाम 5 बजे तक मंदिर तिलक श्रृंगार के कारण बंद रहेगा। यह एक सालाना रिवाज है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप दर्शनों की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये तारीख अवश्य ध्यान रखें। अब सवाल ये है, क्या श्री खाटू श्याम जैसे पवित्र स्थानों पर भी अब भक्ति से ज़्यादा डर का माहौल है? आस्था से जुड़े स्थलों पर इतनी बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं है? क्यों एक बुजुर्ग माँ को 800 रुपये देने पड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ एक शौचालय के यूज़ के लिए? क्यों श्रद्धालु दुकानदारों और ड्राइवरों से मार खाते हैं? क्यों चोरी डकैती से भगवान के घर भी अब सुरक्षित नहीं है? अब समय है कि मंदिर ट्रस्ट, प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर इस हालात को सुधारें ताकि श्रद्धालु बिना डर, शांति और श्रद्धा से बाबा श्याम के दर्शन कर सकें। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इन घटनाओं पर? क्या आपको भी कभी कोई ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा है किसी भी धार्मिक स्थल पर? तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी समस्याओं पर आवाज़ उठे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाबा श्याम का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय श्री श्याम।